ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आपकी यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आप चढ़ती कला में होंगे। तो चलिए, जो हमने पीछे पढ़ा है उसको हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ सेकंड्स दीजिएगा। राइट, ये आपके सामने स्क्रीन आ रहा है। तो हमने देखा पिछली बार कि हमारा घर जो है वो अविनाशी है, जहां पर चिंता, दुख, इच्छा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। और फिर हमें ये गिफ्ट मिला है ड्रामा का, जिसे हम कहते हैं ये 10 in 1 गैजेट है। हाँ? जैसे ये इसे हम ड्रामा कहते हैं, वैसे ये सर्कस भी है, प्ले स्टेशन भी है, थिएटर है, हॉलीडे है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ा एक मनोरंजन है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आत्माएं इस ड्रामा में आती हैं, तो पहले ही दिन से यहाँ पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी एक आकर्षण होता है जो उन्हें नीचे की ओर खींचता है। और सभी जो है इनविजिबल प्रिंस ये गिरती कला में आने लगते हैं। और जितना जितना ये नीचे की ओर खींचते हैं, उतना उतना अपने घर से भी डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये होता है कि यहाँ पर रावण का जन्म होता है। यानी रावण की प्रवेशता, यानी इस पराई दुनिया, इस ड्रामा, इस सर्कस के आधार पर मैं और मेरापन लगाता है और दावा करता है चीजों का। और ये जो है बंधन बनाता है अज्ञानतावश। और यहीं पर जो है एक बेगर और विक्टिम मेंटालिटी, यानी पीड़ित और मांगने की वृत्ति, मानसिकता पैदा होती है। और आज हम जब देखते हैं कि इस दुनिया में जितने भी दुख के कारण हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उसका मूल कारण ये रावण है। और इसका निवारण है रावण को निकालना। क्योंकि जब हम डायग्नोस ठीक करेंगे तो उसका हम निवारण भी ठीक कर सकेंगे। तो हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका है कि हम इस दुनिया को वर्थ नॉट अ पेनी करते हैं, यानी कि इसका मूल्य बहुत कम रखते हैं या फिर ना के बराबर रखते हैं। और जब हम इसका मूल्य कम रखते हैं तो फरिश्ते को होश में आने का चांस मिलता है। और जब फरिश्ता होश में आता है, तब उसे समझ आता है कि वो यहाँ से केवल पास कर रहा है। ये अल्पकाल की दुनिया है और ये पराई दुनिया है। और रावण जो है वो श्रिंक हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। जितना हम इसका मूल्य बढ़ाते हैं इस दुनिया में, अगर आप अलग अलग चीजों में कुछ भाव दे रहे हैं, उसका उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो ये दुनिया बड़ी होती जाती है हमारे लिए। लेकिन जैसे फरिश्ता होश में आता है, ये अदृश्य साक्षी होकर देखता है कि यहाँ से वो केवल पास कर रहा है और ये अल्पकाल की दुनिया है, और वो चढ़ती कला में आ जाता है। और ऐसे ही अलग अलग जो प्रैक्टिसेस बाबा मुरली में भी बताते हैं, ये सब हमें चढ़ती कला की ओर लेकर जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो परिवर्तन का तरीका है, हमारा परिवर्तन का तरीका ये है कि हम फरिश्ते को होश में लेकर आते हैं। और जब फरिश्ता होश में आता है, तो फरिश्ते की मन यूज होती है, फरिश्ते की बुद्धि और फरिश्ते का संस्कार यूज होता है। और जब ये फरिश्ता जागृत होता है, तो तब उसकी दृष्टि और वृत्ति का फायदा होता है दूसरों को भी। और इसी को हम कहते हैं सच्चे मन से सहयोग देना, सच्चे दिल से सहयोग देना। तो इसी को हम सर्वस्व व समर्पण भी कहेंगे। और इसी को कहेंगे फरिश्ते को जागृत करना, और परिवर्तन भी इसी से होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप खुद जगे रहें और दूसरों को भी जगाए रखें। तो चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड आफ्टरनून। Yeah, Shukriya. Hello, and nice to meet. बहुत शुक्रिया, हमें सार सुनने को मिला। तो उसी आधार पर हम थोड़ा टाइम प्रयोग करेंगे, अनुभव करेंगे।
आज भी हमने सुना कि भक्ति में अलग अलग रीति से विस्तार है और ज्ञान यानी समझ, सार और बुद्धि की बात है। यहाँ रिचुअल्स, ये जो भक्ति की सामग्री है वो यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन समझ की बात। इसलिए सबसे पहला स्टेप हमारे लिए हमारे सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग करना। हर बार ये चेक करना पड़ता है। और जब हम समझ लाते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक साइड है नाटक की दुनिया। नाटक, एक और कोई नाटक होता है ना, बॉलीवुड फिल्म्स, और ये नाटक, नाटक नाटक होता है। और जैसा हम नाटक देखते हैं, लेकिन उस नाटक में हम वी डोंट सेटल डाउन। उस नाटक में हम रहते नहीं, नाटक की दुनिया देखते हैं। सिर्फ यहाँ ये नाटक जो है बहुत बेहद का नाटक है और बहुत विचित्र भी है, लेकिन मनोरंजन। नाटक है ना मनोरंजन। विचित्र या न विचित्र हो, नाटक तो नाटक है। जब समझ होने के कारण नाटक की बाहर की जो दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ये सबसे जरूरी है हमारे लिए। नहीं तो हम यार अपसाइड डाउन, उल्टी हम देखते हैं सब कुछ। अभी हमारी सच्ची दुनिया वो दिखाई पड़ती है। एक एक सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं होती, ये सच्ची दुनिया है हमारी सारी। ये हर एक को पता पड़ना चाहिए। सच्ची दुनिया, सच्चा परिवार, सच्चा पिता, सच्चा खजाना और सच्चा मैं, ये ऑप्शनल नहीं होता। सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं होती, ये लाइफ है ना। परिवार, किसी को खुद का परिवार गंवाना एक ऑप्शनल नहीं होता। सारा परिवार ही, यदि किसी को कोई खो गया तो उसको सारा जीवन दुख होगा। तो यहाँ हमारा परिवार हमें फिर से मिल जाता है, हमारा घर फिर से मिल जाता है, खजाना फिर से मिल जाता है, हम होश में आते। सच्चा मैं ये भी फिर से मिल जाता है। सब बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा ने कहा ये सुन्न अवस्था, ये बात नहीं है। यहाँ हमें अलर्ट होकर ये अनुभव करना पड़ेगा। जो हमारी जो अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस में आना, इट इज ऑफ डिफरेंट ऑपोजिट। और अदृश्य साक्षी वो होश में आता है। ये बात एक सेकंड की, लेकिन फिर भी समझ चाहिए। अदृश्य साक्षी वो
फ्री रहता है, उसको अभी स्पष्ट मालूम पड़ा है नाटक है, नाटक से फ्री रहता है। और वो योगी नेचुरल रहता है, क्योंकि उसको स्पष्ट पता है, आत्माभिमानी है ही, क्योंकि जब हम अदृश्य साक्षी कहते हैं वही आत्मा है। लेकिन उस दुनिया में उसको स्पष्ट है, जो हाईएस्ट और वाइजेस्ट है वो उसका साथी है, ये पता है उसको। और कौन साथ नहीं लेगा? यदि कोई हाईएस्ट है, वाइजेस्ट है और प्यार करता है, आपसे प्यार है और आपको गिफ्ट देना चाहता है, बढ़िया गिफ्ट, तो कौन कौन उसका साथ नहीं लेगा? लेकिन ये जैसा एक बहुत बड़ी लॉटरी प्राइज, अदृश्य साक्षी, उसका जीवन ही है एक बिगेस्ट प्राइज, अविनाशी प्राइज। क्योंकि परिवार भी दिव्य है, सबसे ऊंचा कैरेक्टर वाला, जिनको कुछ इच्छा नहीं, दुख नहीं, स्वार्थ नहीं, चिंता नहीं, क्रोध नहीं, अज्ञान नहीं, फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, सभी श्रेष्ठ कैरेक्टर, ये है परिवार। और दुनिया ही प्यार की और आनंद की दुनिया, अविनाशी दुनिया, और कहाँ से भी हानि नहीं हो सकती किसी प्रकार की, नो हार्म। किसी का मिसाइल्स नहीं आएगा, बाण पत्थर नहीं आएगा यहाँ, या किसी के शब्द, दुख देने वाले शब्द, दुख है ही नहीं, देयर इज नो हार्म। आप बताओ, किसी के शब्द भी दुख नहीं देते, क्यों? इस दुनिया में बियॉन्ड हार्म, लेकिन कोई कुछ शब्द बोल सकता है ना, आपको कह सकता है कुछ रॉन्ग थिंग्स, लेकिन यहाँ हानि नहीं होती। कैसे? मिसाइल्स नहीं आते, ये ठीक है, अलग अलग देश मिसाइल्स भेजना चाहते हैं, वो नहीं पहुंचते यहाँ, ये ठीक है। लेकिन यदि किसी ने कुछ कहा तो दुख होगा ना, रॉन्ग रॉन्ग थिंग। सो इट इज अ प्लेस बियॉन्ड हार्म। हाउ? इसका जवाब है वहाँ टॉकिंग नहीं है। नहीं, अच्छा, लेकिन किसी का वैसा एक एटीट्यूड होगा ना, तो एटीट्यूड मालूम पड़ेगा। जी, वी आर इन ट्रुथ, और वहाँ रावण एब्सेंट है, दुख मात्रम अविद्या है। हाँ हाँ, तो दुख और क्या, और कोई आंसर है? एक आंसर है कि जो भी हो रहा है वो पार्ट के लेवल पर हो रहा है। या ये आंसर्स आर राइट, जवाब ठीक है। लेकिन एक बात है, जब हम हद का मैं उसको पैदा करते हैं, हद का मैं है वो अपमान लेता है, अभिमान होना चाहिए, वो अभिमान वाला अपमान अनुभव करता है। यदि अभिमान नहीं तो अपमान नहीं होता। So this false identity, ego, it is quick at taking offense, quick at giving offense.
if there is no false identity, there is no one to take offense. सभी स्वमान में रहते हैं, फुल सेल्फ रिस्पेक्ट। और जैसे आपने कहा था, ये नाटक है, नाटक में जो कुछ कहा, एक एंटरटेनमेंट, वो न्यारे रहते हैं नेचुरली। इसीलिए एक प्राइज, लॉटरी प्राइज, सबसे, नो वन कैन हैव अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ देन देम। सबसे ऊंची ऊंची लाइफ, जीवन ये है, क्योंकि उनकी जो वृत्ति दृष्टि है, उसमें बैगर नहीं है, भिखारी नहीं, विक्टिम नहीं, पीड़ित नहीं, एंड स्लेव नहीं, गुलाम नहीं, ये वृत्तियां नहीं है। नीचे की वृत्ति है, नीचे की स्थिति है, वहां ये सभी हो गए फर्स्ट सेकंड से। जब हद का मैं आता है तो गुलाम भी होता है, पीड़ित भी होता है, और भिखारी भी होता है, वृत्तियां। तो अंदर ही है ना, भिखारी अंदर ही है, नहीं तो भिखारी गुलाम ये लोवेस्ट डिनोमिनेशन है दुनिया में। किसी भी गांव में भिखारी मीन्स लोवेस्ट स्टेटस, सबसे नीच। तो यहाँ ये वृत्तियां लाइफ, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे लाते हैं। अदृश्य साक्षी ये होता है नोबल, श्रेष्ठ, फरिश्ता, फुल, अंदर से महसूस होता है उसको, फुल स्वमान में है, सब कुछ श्रेष्ठ है। आज भी बाबा ने कहा कि ब्लेसिंग में हमने सुना श्रेष्ठ स्मृति, इस बारे में कहा। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था? श्रेष्ठ स्मृति, न पढ़कर आप बताओ श्रेष्ठ स्मृति के बारे में क्या कहा। फर्स्ट सेंटेंस कोई भी बता, न पढ़कर। देवी देवता धर्म, श्रेष्ठ कर्म। आज का ब्लेसिंग में श्रेष्ठ स्मृति के बारे में क्या कहा बाबा ने? फर्स्ट सेंटेंस। एक जवाब है, पद्मा पदम भाग्यशाली, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाती है, अचल अडोल स्थिति। हाँ, वायुमंडल है स्मृति से। बाबा ने पूछा श्रेष्ठ स्मृति याद है? वेरी गुड। जी। लेकिन सबसे पहला सेंटेंस था, हमारा योग जो है उसका अर्थ ही है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। योग मीन्स श्रेष्ठ स्मृति। तो अंग्रेजी में हम कभी कहते हैं हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और कौन सा शब्द है हिंदी में? चेतना। चेतना, या सबसे ऊंची चेतना। स्मृति ठीक है, लेकिन चेतना एक नाइस, सबसे ऊंची, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। ओके, सबसे ऊंची चेतना कौन सी है? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस? ऊंची स्मृति, हाँ, पर लेकिन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस यानी क्या? ऊंची चेतना यानी क्या? एक जवाब है कि मैं चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ, सोल कॉन्शियसनेस, अनादि कॉन्शियसनेस, आई थिंक घर की याद।
ईश्वरीय संतान मैं और बाबा सत्य का साथ पॉइंट हूं मैं। श्योर श्योर। तो हम क्या कहते हैं, सबसे ऊंची चेतना तब है यदि सबसे ऊंचे ऊंची फ्रीडम है। इफ यू हैव द हाईएस्ट फ्रीडम, न्यारा है इस जाल से। यदि कोई कोई स्वतंत्र है, जितना डिटैच्ड है उतनी ऊंची चेतना। योर कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट इफ यू हैव द हाईएस्ट डिटैचमेंट। जितना इस जाल में फंस जाता है उतनी चेतना कमती होती जाती है। योर कॉन्शियसनेस रिड्यूसेस एज यू गेट ट्रैप्ड। यदि किसी को कोई व्यसन है ना, तो वो खुद कहता है कि उसकी जो चेतना है कमती है, इज गोइंग डाउन, स्टेज इज लो। वो खुद कहता है। जो स्वतंत्र रहता है उसको अंदर से महसूस होता है ऊंची चेतना। वही है ना हमारा जो बाबा का जो ज्ञान है ना, वो इस जाल से फ्री रहना। कितने जितना हम फ्री रहते हैं तो फुल मार्क्स। इस यहाँ आगे के जन्म में अचानक कोई फ्री नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, जीवन मुक्ति। अभी अनुभव कर लो, ये बाबा की विधि। तो इसके लिए शून्य अवस्था और गुम हो जाना उसकी जरूरत नहीं। लेकिन किस बात की जरूरत है, इस हाईएस्ट चेतना अनुभव करने के लिए किस बात की जरूरत होगी? एक जवाब है ड्रामा के जाल से फ्री होना। हाँ, चाल होने के लिए किस चीज की जरूरत है? अवेयरनेस और टू बी अवेक। या गुड। बट सबसे एक बात हमें जरूरी है कि विशाल बुद्धि की जरूरत है। क्योंकि हमें फ्री होना है ना, फ्री होकर कहाँ जाना है ये तो मालूम पड़ना चाहिए। यदि हमारी बुद्धि सिर्फ इस ये जो नाटक है उसी बारे में पता है और कुछ पता ही नहीं, देख भी नहीं सकते, तो इस जाल से बाहर आकर कहाँ जाएंगे? जैसी एक एंट होती है ना, चिंटी। चिंटी का दुनिया ही अलग होती है। जो वो दिखाई पड़ता है उनको, तो वो ऑल ऑफ अ सडन आकाश में नहीं जाएंगे कि उनकी दुनिया ही अलग है। तो ऑर्डिनरली जो मानव जो है ना, वो चिंटी के जैसे रहते हैं यहाँ, इस बुद्धि से, इस समझ से। तो वहां ऊंची चेतना नहीं होगी उनों की। लेकिन यहाँ विशाल बुद्धि, जब हम पारस बुद्धि कहते हैं, उसमें सूक्ष्म बुद्धि भी है, विशाल बुद्धि भी है और दिव्य बुद्धि भी है। तो उस कारण एक स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्या हो रहा है। आकाश भी दिखाई पड़ता है और चिंटी का घर भी दिखाई पड़ता है। तो इस वातावरण में अदृश्य आत्मा वो होश में आता है। और अदृश्य आत्मा उसको, ये आकाश है स्पष्ट है, वो उसका घर है। अविनाशी दुनिया ये स्पष्ट है, सूक्ष्म दुनिया ये स्पष्ट है। और ये चिंटी का ये दुनिया ये भी स्पष्ट है, लेकिन उसका घर नहीं है वो। ये न्यारा होकर देख रहा है कि अजीब लगता है। कोई उस चिंटी की दुनिया में जाकर बंधन करना एक बहुत एक अजीब जैसा लगता है।
It's very strange to go into that and create attachments in the चिंटी की दुनिया. तो इतना फ्री होने का कारण विशाल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि, पारस बुद्धि, समझ की बात. और बाबा ने ये भी कहा यदि स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, है ना. आपका वातावरण भी श्रेष्ठ होगा. जितना ऊंची चेतना है तो उस आधार से आपकी सेवा भी ऊंची होगी. यदि चेतना ऊंची है तो आपका जो कल्याण कल्याण की वृत्ति है, कल्याण का कार्य, वो भी श्रेष्ठ होगा. ये तो है, कल्याण की भावना है कि बहुतों में, लेकिन चेतना कहाँ है? चेतना उत्तम मध्यम कनिष्ठ कहाँ है? यदि चेतना ऊंची है तो आपका कल्याण है वो भी श्रेष्ठ होगा, ऊंचा होगा. और एक बात मेरे उस ब्लेसिंग में कहा कि जहां ऊंची चेतना है ये आकर्षण करेगा. इट विल ड्रॉ टुवर्ड्स हिमसेल्फ द हाईएस्ट. It is nice naturally. The highest, it will just draw at all levels. You attract towards yourselves the highest. यदि चेतना ऊंची है तो. As an example, उदाहरण, यदि एक प्रेसिडेंट दूसरा देश में गया ना तो किसको मिलने के लिए जाएगा? वहां का जो राजा होगा, रानी होगा, उसको मिलने को जाएगा. पहले वो वहां का राजा है उसको मिलेगा. हाँ, तो ऊंची लेवल पर होगा तो उस लेवल पर जाता है. दूसरा देश में गया, दूसरे शहर में गया, पहला कोई दुकान में नहीं जाएगा, पहले किसी धोबी का दुकान में नहीं जाएगा, लेकिन राजा को मिलेगा पहले, है ना, प्रेसिडेंट को मिलेगा. वैसा ही होता है. व्हेन आपकी चेतना यदि ऊंची है तो उस लेवल से यू अट्रैक्ट द हाईएस्ट टुवर्ड्स यू. You draw things. It's a nice game to play the game. You want to add anything? You like this game? ऊंची चेतना का experiment, प्रयोग. एक है, अखिला, want to add anything? नहीं, अब प्रशांत एक जवाब आया है कि उनको पसंद है. और जितना हम ये हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाते हैं, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे हाईएस्ट इस वक्त भगवान है, हम उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. और ड्रामा लेवल पर भी इसका इफेक्ट होता है, इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ऐसा समझ है. इज इट सो ब्रदर प्रशांत? Yeah, at all levels. जी. एक बात शायद हम दर्शकों की तरफ से पूछ लेते हैं, आज की मुरली से ही है कि जैसे बाबा आज कह रहे हैं कि आप सुन्न अवस्था में नहीं जाना, तो जो मुरली का जो बाबा मैसेज देना चाहते हैं वो ये कि आप जब योग लगाएं तो ये केवल जागे रहकर नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिव होकर आपको कॉन्शियसली आपके थॉट्स चेंज करने हैं. और चेंज एज इन लाइक हमारा घर वो है और ये पराई दुनिया है, और वो हमारा फैमिली. एक्टिवली हमारे को इस
अनुभव में रहना है, क्या ये मतलब होगा बाबा का? या बिकॉज क्या? समटाइम्स, हम्म, सॉरी, हाँ, कई बार लोग समझते हैं योग माना जस्ट आप थोड़ा साइलेंस अनुभव करके, वो अच्छा है, लेकिन बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्शियसली हमारा थॉट चेंज होना है। इज इट लाइक दैट? या गुड। जैसे पहले कहा था कि सभी चिंटी के लेवल पर है अभी, खुद को चिंटी समझकर वहाँ दे आर इन द रेस, एंट रेस, you know, in the ant world they want to become a big ant in the ant world. So सभी उस लेवल पर है, और उस लेवल पर कोई शून्य अवस्था में जाना चाहता है, गुम होना चाहता है, जाना चाहता है, रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करता है, कुछ फ्रेग्रेंस लाता है, कुछ चमत्कार करता है, लेकिन है चिंटी इन द एंट वर्ल्ड, इन एंट हिल, चिंटी की दुनिया में उस लेवल पर है। बाबा का कार्य क्या है? बाबा कहते हैं यू आर फ्रॉम द स्काई, यू आर बर्ड फ्रॉम द स्काई। इस डायरेक्शन में कदम लेना चाहिए, स्काई की तरफ कदम लेना चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, एक्स्ट्रा अलर्टनेस चाहिए। ये जो अदृश्य आत्मा जो है, वो उसको होश में लाना पड़ेगा। सुन जाने की जरूरत नहीं, उसको होश में लाना। तो मोर कॉन्शियस, he has to be more conscious than unconscious। लेकिन कॉन्शियस एक बात है, लेकिन बाबा ने कहा कि समझ की बात, ये समझना कि ये है चिंटी की दुनिया, हमारी दुनिया ही नहीं है। और everyone is thinking they are ants and they want to become big ants, न बड़ी बड़ी चिंटी बनना, ये उनका एक लक्ष्य हुआ है। तो कहता है नो, यू आर फ्रॉम द स्काई, तो दूसरे लेवल पर एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, होश में आना। इसलिए बाबा कहता है फॉरगेट द बॉडी, फॉरगेट द बॉडली रिलेशंस। देह को बोलो, देह के संबंधों को भी बोलो, देह की दुनिया ही बोलो। So that ant world you have to forget. Consider yourself the soul. Know that you are from the sky. और और बाबा, बाबा कहने कौन? वो सदा आसमान में रहता है, चिंटी की दुनिया में नहीं रहता। वो है ही आसमान का पंछी, नेचुरल और पारसनाथ। तो this movement has to happen. Our journey has to be of one of awakening, waking up. सभी भक्ति के सिस्टम्स है, वो दूसरे लेवल पे है। उन लोग को ये पता भी नहीं कि आकाश, हम हम आकाश के हैं, ये पता ही नहीं। ये जो हम चिंटी चिंटी कहते हैं, चिंटी की दुनिया, सभी को बड़ी चिंटी होना चाहिए, इसके पीछे है हद का मैं, हमारा जो अभिमान है, मैं, वो पीछे है इसमें। और वो जिंदा रहना चाहता है, वो आपको उस एंट हिल लेवल पर रखना चाहता है, फुल्ली डिटरमिन्ड। और ये समझ में आया ना, आपको मालूम पड़ा है हाँ आसमान है और आप आसमान के पंछी, यस श्योर, एंड यू हैव टू रिनाउंस दिस। समझ में भी आया तो भी आपका जो अंदर से युद्ध है, वो है हद का मैं, उसको। तो ये सभी जो बाकी जो है गुरु और हट्टी योगी, उन लोग का ये पता ही नहीं उन लोग को।
उनका लक्ष्य है दूसरे लेवल पर। वो चमत्कार दिखाते हैं, उनमें सिद्धि भी है, लेकिन वो जो आसमान जो है, एंड दिस शिफ्ट जो है, उस बारे में उनको पता नहीं है। ये जो अंदर का युद्ध जो है, वो जीतने के लिए उनमें कला नहीं। Akhila, want to add anything? बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। और कुछ पूछना जी, है किसी और किसी? कुछ सवाल आए हैं तो एक सवाल है कि हद का मैं नीचे खींचता है तो कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है फ्लाई करने के लिए, जिस समय वो या खींचता या है। श्योर। तो अ, सबसे पहले हमें एक नेचुरल और एक बात ध्यान में रहनी है कि ये जो स्थूल दुनिया है, ये हमारी दुनिया नहीं है। ये दिस हैज टू गो इन। ये चिंटी की दुनिया है, ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया ही है अलौकिक। आकाश, आसमान जो है, वो हमारी दुनिया है। ये जो स्थूल दुनिया है, वो है पराई दुनिया, नाटक की दुनिया, अल्पकाल की दुनिया। ये भान जैसा रहना चाहिए। बुद्धि, पारस बुद्धि मदद करती है इस भान में रहना। और जब ये दिस इज इन प्लेस, बाकी सभी पुरुषार्थ है वो आसान हो जाता है। क्योंकि अभी आपकी दुनिया जो है, वो है अलौकिक और निराकारी। वो स्पष्ट है। हमको ये ऐसा नहीं महसूस होता है ये योग के लिए दुनिया, मेडिटेशन के लिए, और बाद में हम चिंती की दुनिया में जाना है इमीडिएटली, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो अदृश्य, अलौकिक, ये दो दुनिया जो है, निराकारी दुनिया, वो है सच्ची दुनिया, और वो है हमारी दुनिया, वो है अविनाशी दुनिया। और दैट इज इट, दिस इज एवरीथिंग। यहाँ हमारा परिवार भी है, हमारा खजाना है, हमारा बाप है, सब कुछ है इस लेवल। दिस हैज टू गो इन, एंड विथ फन, है ना, मौज के रीति से। क्योंकि एक जैसे कहा था, बिगेस्ट प्राइज, लॉटरी प्राइज, तो मौज तो होगी ही। और जितना हम उस पर इस वृत्ति से देखेंगे, उतना आसान होता जाएगा। मैं चिंती की दुनिया पता है, हम जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां जाते भी कौन से, किस रीति से? मेहमान होकर, या अदृश्य, अवतार समझकर, इनकारनेट, थोड़ा टाइम के लिए, कार्य के लिए जाते, वापिस आना है। लेकिन हमारी दुनिया नहीं। तो ये आसान होगा। और हमारा जो हद का मय है, वो भी जैसा एट्रोपिक, he will it will continue to become small, छोटा होता जाएगा। जी ब्रदर प्रशांत, शायद जैसे हम नीचे लोअर डायमेंशन की चीजों को वैल्यू कम दे देते हैं तो हमारी दुनिया लाइट अप हो जाती है उस समय। तो एक और सवाल आया है ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं कि आज की मुरली से है, हम देह से न्यारे हो जाते हैं, यह सब हठयोगियों की बातें हैं, लेकिन देह से न्यारा हमें बुद्धि से होना है, क्या ये सही है? ये क्वेश्चन। या आंसर इज राइट। आपने जो कहा ये ठीक है।
वो क्या ये भक्ति में क्या होता है, और हठ योगी में वो न्यारा न्यारा शब्द है ना, वो शब्द ये जैसा, जैसे हम मृत्यु होते हैं तब न्यारा होते हैं ना, वो उस रीति से समझते हैं न्यारा होना, यानी शरीर से न्यारा होना, दूर होना, आउट ऑफ बॉडी, बॉडीलेस स्टेट। उन लोगों को लगता है ये है एक उनकी विधि। और हमारी विधि क्या है? समझ से न्यारा होना। कोई नाटक में काम कर रहा है और उसको अभी मालूम, एक भ्रम में, नाटक नाटक में पार्ट पार्ट बजा रहा है। नाटक में पार्ट है राजा हरिश्चंद्र का पार्ट, और एक्टर का नाम है सतीश भाई। सतीश नाटक में काम कर रहा है राजा हरिश्चंद्र। और क्या हुआ है, उसको लगता है मैं खुद राजा हरिश्चंद्र हूँ, राजा हूँ। इस विस्मृति में आया है। तो हम जब न्यारा शब्द यूज करते हैं, इस विस्मृति से न्यारा, है ना, राजा हरिश्चंद्र जो आपको महसूस होता है, उस भ्रम से न्यारा, है ना, उस समझ से कि आप सतीश हैं, तो नाटक में ही रहना है आपको, वो पार्ट भी बजाना है हरिश्चंद्र का। लेकिन वो जो स्मृति आपने की है कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, उस स्मृति से न्यारा। तो दैट इज डिफरेंट ना। मालूम पड़ा ना, स्पष्ट हुआ? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। इसके लिए बहुत पावर चाहिए और ये कॉन्शियसली हमको बार बार बताना है ये हमारी दुनिया नहीं है, हम एक पॉइंट है और उस दुनिया की है। तब अगर पार्ट इतना बहुत लार्जर देन लाइफ हो जाता है तो हमको शायद रिमाइंड करना है। लेकिन आयरन एज में सभी पार्ट काफी बड़े हुए पड़े हैं, सबको छोटा करना शायद बहुत जरूरी है। ब्रदर प्रशांत, इसी से जस्ट संबंधित बिफोर एक दैट, जस्ट वन, जैसे राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल दिया ना, और लगता है हाउ सिली, सतीश को लगता है मैं राजा हरिश्चंद्र, हाउ सिली ना, क्या मैंने लगता है वो क्या बुद्धू, बुद्धू है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये प्रशांत जो है ये नाटक का एक पार्ट है, अल्पकाल का पार्ट, और इसके पीछे है अदृश्य एक्टर, अदृश्य पार्टनर, और उसको होश में आना और न्यारा बना। तो मैसेज है उसके लिए, उसको होश में आकर पाठ बजाते वक्त समझ में लाना कि वो है अदृश्य पाठधारी, और जो प्रशांत जो है वो अलग है। प्रशांत अभी बोल भी रहा है, आत्मा के बारे में ही बोल रहा है, और ये चालू है उसी टाइम। ये अदृश्य पाठधारी होश में होकर देख रहा है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग है, सेपरेट, न्यारा है उस पार्ट से। पार्ट बजा भी रहा है एट द सेम टाइम। स्मृति जो है वो स्पष्ट है कि वो है एक, सिर्फ एक बिंदु का रूप, एक एक्टर है, बिल्कुल अलग है, न्यारा है। ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और थोड़े मिनट्स, थोड़े सेकंड, थोड़े मिनट्स, लेकिन यथार्थ से शुरू शुरू की तो बढ़ती जाएंगे, यानी अनुभव गहरे होते जाएंगे। यू वांटेड टू ऐड एनीथिंग? नहीं, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है कि इतना नॉलेज होने के बाद, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, फिर भी हम लोअर कॉन्शियसनेस की तरफ पुल हो जाते हैं
और बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऊंची चेतना में जाने के लिए, जैसे कि कोई रोक रहा है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है। हालांकि आपने बताया, मे बी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। हाँ, हमारा जो 63 बर्थ, 63 जन्म का जो किया है, उस कारण वहाँ क्या there is stubbornness, हमारा हद का मैं रावण, इसको हमें जन्म दिया है और बढ़ाया भी है. So we have to finish it ourselves. थोड़ा एक दृढ़ता वो चाहिए, determined thought, to in the early stages, to have that determination to shrink this ego. And once you shrink, then it is easy to maintain it. क्लियर है ब्रदर प्रशांत, अभी और सवाल नहीं है। हाँ. और किरण बहन अभी कोऑर्डिनेट करेंगी अकेला कोई कोर्स अटेंड। थैंक यू। Yeah, sure. Let us hear from Kiran also. ओम शांति। आज की मुरली में बहुत डायरेक्टली बाबा ने सुनाया कि योग यानी क्या नहीं है। भक्ति का बहुत पगड़ा है, और जब भी योग करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि सुन्न हो जाना, कोई भी थॉट ना आए तो हमारा योग सही है। पर बाबा बार बार कहता है कि ज्ञान के बाद योग, तो योग के अंदर ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हम सुन्न हो जाएंगे तो ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं रही। जो भी ज्ञान के पॉइंट्स हैं वो सभी सत्य, हमारा जो सत्य है उनका अनुभव करना, चैतन्यता अनुभव करना। इसीलिए ज्ञान के ऊपर बाबा ने इतना जोर दिया है कि जो जो बाबा ने कहा वो सब कुछ एक सार रूप में योग में हमें अनुभव हो। बहुत ही हाईएस्ट चेतना है, क्योंकि हम सत्य का अनुभव करेंगे। ऐसे समझ आई है। Nice. तो और एक बात बाबा बार बार कहता है, और आज की या कल की मुरली में भी कहा, संडे की मुरली में, देना है ना, ये हमारा जो it is our duty to give, stay in the unlimited, and our task is to give. हद और बेहद श्रेष्ठ है ना, चेतना श्रेष्ठ है, the highest consciousness, what you are giving is also the highest. सभी को सभी हमारी ह्यूमन रेस है ना, उन का एक गुण है देना, वो गुण है। कई हद के रीति से देते हैं, कई बेहद के रीति से, लेकिन बेहद के रीति से भी देते हैं ना, तो जितना हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, चेतना शिफ्ट होती है, तो आपका जो देना है उसका क्वालिटी भी बदल जाती है। तो बाकी बहुत देते हैं, जैसे बिल गेट्स, वो भी देते हैं और आप भी देते हैं, उसमें फर्क क्या है? बिल गेट्स ना, इसने in many countries, 40 countries, he reduced the death rate, the newborn baby's birth rate and death rate by 50%. So much benefit. Governments couldn't reduce it, but he reduced it. So lots of good work done
चैरिटी बेहद की रीति से बहुत देशों को फायदा दिया है, और आपका देना उसमें फर्क क्या है? वैसे है ना, दुनिया में बहुत महादानी है, फिलांथ्रोपिस्ट है, यू नो, और आपका कार्य। एक जवाब है, वो जो देते हैं वो विनाशी, और हम जो देंगे वो अविनाशी, परमानेंट होगा। क्या देते हैं आप? सूक्ष्म रीति से देते हैं, स्मृति की लाइट देते हैं, शुभ भावना और सच्चा ज्ञान, सुख शांति, लाइट माइट, या गुड, वेरी गुड। श्रेष्ठ, वायुमंडल श्रेष्ठ बनाते हैं। या एंड along with this, आप उन को आसमान दिखाते हैं, और आपका जो दान है ना वो जी दान है, क्योंकि सच्ची रीति से देखा तो फरिश्ता उनमें वो बेहोश है ना, होश ही नहीं है। अब इसीलिए हद का मैं जिंदा है, चिंटी की दुनिया, उसमें ही बड़ी चिंटी बनना चाहता है। तो बाकी सभी है ना, चिंटी की दुनिया में उनको अच्छा जीवन देना चाहते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और बहुत अच्छा है चिंटी की दुनिया में अच्छा जीवन बिताने के लिए। लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो है जी दान। आप फरिश्ता को होश में लाते हैं, और वो जब होश में आता है उसको ये महसूस होता है वो है अविनाशी प्रिंस, इज लकी और इटर्नली लकी, है ना। ये जो है राजाओं का राजा उस घर का है ना, उस आनंद और प्यार ये उसका ही जीवन है, वो खुद ही अविनाशी है। दिस इज लाइक अ डिफरेंट गिविंग। जैसे कहा ना, दुनिया में सभी सभी देते हैं एक दूसरे को, यानी हद में या बेहद में सभी देते हैं, और महादानी भी है दुनिया में बहुत है। लेकिन जितना चेतना ऊंची होती है, आपका जो देना है वो भी ऊंचा हो जाता है। यू आर मेकिंग अदर्स इनटू प्रिंसेस, यू आर मेकिंग अदर्स इनटू एंजल्स, यू आर मेकिंग देम फ्रॉम ब्रिंगिंग देम टू द फैमिली ऑफ गॉड। लेकिन ये सभी करने के लिए खुद होश में रहना पड़ेगा, खुद को बेहद में रहना पड़ेगा, खुद को ऊंची चेतना में रहना पड़ेगा। ये एक इंसेंटिव है, देना बहुत अच्छा है, लेकिन उसका हम फायदा ले सकते हैं, वही एक इंसेंटिव है स्मृति स्वरूप रहने के लिए। स्मृति है, लेकिन प्रश्न पूछा था ना, तो लोअर चेतना, नीचे की चेतना खिंचती क्यों है? वहां खिंच है, कारण भी है, लेकिन हमें एक दूसरा कारण पैदा करना चाहिए ऊंची चेतना में रहने के लिए। incentive to stay in the higher consciousness, and one incentive is if you are giving, and if you want to give, इस दुनिया को जरूरत है, आपका जो देना है उसका जरूरत है, और कोई एक नहीं उठाते हैं, ये करना है, लेकिन बाकी इस इतना क्या उम्मीद से उत्साह से ये नहीं उठाते। ब्राह्मणों में भी बाबा कभी देखता है ये क्या, सभी बिजी है अलग अलग रीति से, लेकिन ऊंची चेतना से सेवा करना ये कम है। लेकिन आपको एक चांस है, मौका है, तो इफ यू फ्लाई
one bird flies, second bird flies, the whole flock flies. So you fly, और जितना आप उड़ेंगे तो औरों को भी आसान होगा उड़ने के लिए. सभी है आसमान के पंछी, लेकिन एग्जाम्पल चाहिए. We have to fly. Excellent. So let us create some minutes for experience. And if there are any questions, we can come to the questions. But are there any questions? एक है क्वेश्चन बाकी. Okay, we'll take one question now. आज की मुरली से आधारित ही है कि बाबा ने जो कहा सुन्न नहीं होना है, तो पूछना चाहते हैं कि ये सुन्न होना क्या है. Yeah, the nothingness, becoming unconscious. Then भक्ति का अलग अलग सिस्टम्स है ना. तो हठ योगी, कोई हठ योगी वो एक बेहोश स्थिति में रहते हैं, और उस स्थिति में रहकर कभी कभी 1 मास 2 मास खाना नहीं पीते, लगता है वो श्वास भी नहीं लेते शायद. इसलिए ये हठ योगी की एक करामत है ना. तो और बाद में फिर से होश में आते हैं 1 मास के बाद. दे लिव इनटू नथिंगनेस, दे डोंट रिमेम्बर. जैसे एक नींद की अवस्था, लेकिन एक चमत्कारी भी है उसमें. और लोगों को एक 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 चमत्कार देखने में उत्साह होता है ना, प्रभावित होते हैं बहुत. उनको लगता है यही बहुत अच्छी अच्छी कला है, उनको भी और प्रैक्टिस करना है. प्राणिक ब्रीदिंग, प्राणिक लिविंग, अलग अलग भाषा. तो बाबा कहता है यहाँ कि वो हमारी विधि नहीं है. हमें वैसे हठ योगी है, लेकिन हमारा जो अटेंशन है वो है दूसरी तरफ. वी आर प्रो एंजल्स. सिर्फ शून्य अवस्था में रहा ना, 2 मास के बाद होश में आया, तो 2 मास के बाद चिंटी की दुनिया में ही होश में आया ना. अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ, उसी लेवल पर है. तो यहाँ हमारा जो मूवमेंट जो है वो होना चाहिए फरिश्तों की तरफ, आसमान की तरफ. वी शुड हैव द शिफ्ट फ्रॉम चिंटी की दुनिया टू आसमान की तरफ. वो शिफ्ट होना चाहिए. तो वो पुरुषार्थ सही है, यथार्थ. तो थोड़ा मिनट हम प्रयोग करेंगे फिर से. गेम ऑफ हम सेकंड, 1 सेकंड की बात. अदृश्य साक्षी होश में होकर स्पष्ट दिख रहा है कि एक साइड है स्थूल दुनिया, सारी दुनिया हो हमारी नहीं है. जैसे कहा ना, चिंटी की दुनिया वैसे है. यहाँ दुनिया ही हमारी नहीं है, ये है पराई दुनिया और नाटक की दुनिया. वो कौन कहता है कि अदृश्य साक्षी? प्रशांत अभी बोल रहा है या संगठन है, ये भी हो रहा है उस नाटक की दुनिया में. जो कुछ दिखाई पड़ता है सब कुछ वहां है. अंदर से इस तरफ समझ से वो न्यारा है उस दुनिया से. उसको आसान है देव को बोलो और याद नहीं करो, परिवार संबंध को याद नहीं करो, आसान है उसको. तो उसका है ही नहीं कुछ.
उसकी दुनिया ही है आसमान, और बाबा की दुनिया उसकी दुनिया है, निराकारी, अलौकिक, अविनाशी, दिव्य, ईश्वरीय, वो उसकी दुनिया है। और नशा है उसको। और दृश्य साक्षी ये स्पष्ट है, वो खुद अविनाशी है और कुछ चाहिए नहीं उसको, उस स्थूल दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, 100% फ्री है। वहां यदि जाता है तो वो भी देने के लिए, सेवा के लिए, नहीं तो कोई उसको कुछ दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसको चाहिए नहीं। No one can deprive him, no one can deny him, no one can stop him. उसकी सेवा भी है ना, कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सेवा है उसकी स्मृति से, उसकी स्थिति से। You fly and others will fly. स्थिति से सेवा होती है। So, जैसे हम आगे के लिए रेस्ट ऑफ द इवनिंग, आज का दिन है ना, जो कुछ घंटे हैं हमारे हाथ में है। यदि एक टाइम हम किस लेवल पर रहते हैं, ऊंची चेतना, मध्यम, कनिष्ठ, किस लेवल पर रहते हैं, ये हमारे हाथ में है। एंड टू अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, highest consciousness, you create the highest stage, you give the highest benevolence, and you draw the highest at all levels. You stay at that highest and you deal with the highest. You win, everyone else wins. Thank you. And we will come to New Jersey, and you want to add anything, and we finish. बहुत ही सुंदर बातें हमने सुनी। और जैसे इनिशियली कहा कि हाईएस्ट चेतना यानी इस जाल से मुक्त रहना, स्वतंत्रता। जितना जितना हम इस ड्रामा की दुनिया से, चीटी की दुनिया से स्वतंत्र है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं, कोई भी पुल नहीं है यहाँ से, तो आत्मा हाईएस्ट चेतना का अनुभव कर रही है। सो थॉट्स भी वही होंगे, ऑटोमेटिकली अंदर से सुख और खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव होगा। सो जैसे कि कहा कि आज के दिन और पूरा वीक हम इस ऊंची चेतना में रहने का अभ्यास करेंगे, प्रयोग करेंगे, और इसके साथ साथ ही सेवा बिल्कुल कनेक्टेड ही है। तो सेवा भी हो रही है, और स्व सेवा, और सभी जो हमारे आसपास है और दूर भी है उनकी भी सेवा। सो वेरी ब्यूटीफुल और सिंपल तरीका है, सिर्फ हमें करके देखना है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे 3:30 बजे। ओम शांति।